तो स्वागत है आपका इस दूसरे एपिसोड में और आगे सुने। कुछ रिश्ते आवाज से नहीं बनते, वो खामोशी से बनते हैं। उसके जाने के बाद की शामें अब पहले जैसे नहीं रही। अब मैं बस स्टॉप पर सिर्फ पहुंचता नहीं था, बल्कि वहां पहुंचने का इंतजार करता था। उस दिन मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया। बस स्टॉप लगभग खाली था, हवा हल्की सी ठंडी सी और सड़क पर दिन भर की धूल अब भी तैर रही थी। मैंने दूर से देखा, वो आ रही थी। आज उसने हल्का नीला दुपट्टा लिया हुआ था, बाल खुले थे और चाल में वो जल्दी नहीं थी जो अक्सर थके हुए लोगों में होती है। वो पास आई बिना कुछ कहे, मैंने भी कुछ नहीं कहा। अजीब बात थी, इतनी देर चुप रहना और फिर भी किसी तरह की बेचैनी ना थी। हम दोनों साथ खड़े थे, आसपास लोग थे, लेकिन हमारे बीच एक अलग सा दायरा बन चुका था। चाय आई, 2 कप। बिना पूछे उसने चाय का कप उठाया, फिर नीचे रख दिया। मैंने पूछा, ठंडी हो जाएगी? उसने हल्की मुस्कान के साथ, अभी पीने का मन नहीं है। मैं समझ गया ये जवाब चाय के लिए नहीं था। हम दोनों सड़क की तरफ देखने लगे। गाड़ियां गुजर रही थी, हॉर्न की आवाजें आ जा रही थी। फिर उसने कहा, आपको कभी लगता है कि कुछ बातें बिना कहे ज्यादा सही रहती है? मैंने जवाब देने से पहले सोचा, फिर कहा, कभी कभी। वो चुप हो गई। उस चुप्पी में कोई सवाल था और शायद कोई जवाब भी। बस आई, हम दोनों चढ़े। भीड़ कम थी, हम पीछे खड़े थे। खिड़की खुली थी, हवा अंदर आ रही थी। बस अचानक से एक झटके से रुकी। वो हल्की सी मेरी तरफ झुकी। मेरे हाथ अपने आप आगे बढ़े और उसका हाथ मेरे हाथ से हल्का सा छू गया। पूरा हाथ नहीं, बस उंगलियां। हम दोनों एकदम सीधा हो गए। कोई माफी नहीं, कोई नजर नहीं, बस एक एहसास। बस से उतरते वक्त उसने कुछ नहीं कहा, मैंने भी नहीं। पर घर पहुंचकर नींद नहीं आई। बार बार वही पल दिमाग में घूमता रहा। उंगलियों का वो हल्का सा स्पर्श। मैंने खुद से पूछा, क्या ये प्यार है? दिल ने जवाब नहीं दिया, बस शांत हो गया। और शायद यही सुकून था। कुछ बातें बोलने से पहले ही बोझ बन जाती है, और कुछ बोझ इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हम बोल नहीं पाते। उस दिन शाम कुछ अलग थी। हवा में ठंड कम थी, लेकिन माहौल भारी था। मैं बस स्टॉप पे पहुंचा तो रिया पहले से वहां थी। आज वो खड़ी नहीं थी, बल्कि बस स्टॉप की लोहे की बेंच पर बैठी थी। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन वो पी नहीं रही थी, बस कप को देख रही थी, जैसे जवाब वहीं कहीं लिखा हो। मैं उसके पास बैठ गया। हमारे बीच थोड़ा सा फासला था। उसने मेरी तरफ देख के कहा, आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई बहुत पास होता है तो डर और बढ़ जाता है? मैंने पहली बार महसूस किया। ये सवाल साधारण नहीं है। मैंने कहा, किस बात का डर? उसने गहरी सांस ली और खो देने का। उसने कहा, मैं चुप रहा। वो मेरी तरफ देखी, इस बार पूरा। अगर मैं कुछ कहूं तो आप मुझे उसी नजर से देखोगे। मेरे पास जवाब था, लेकिन मेरे होंठ साथ नहीं दे रहे थे। उस पल मुझे समझ आ गया, कभी कभी चुप्पी भी एक फैसला होती है। बस आए, लोग चढ़ने लगे। रिया उठी, उसने चाय का कप वहीं रख दिया। बस में चढ़ने से पहले उसने कहा, शायद हर बात का जवाब उसी वक्त देना जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ जवाब अगर देर से दिए जाए तो उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। वो बस में चढ़ गए। इस बार उसने पलट कर नहीं देखा। मैं वहीं खड़ा रहा। बेंच पर रखा उसका चाय
बेंच पर रखा उसका चाय का कप अब ठंडा हो चुका था और मेरे अंदर कुछ अधूरा रह गया था। तो जुड़े रहे हमारे साथ और सुने अगले एपिसोड में इस प्रेम कहानी में वो गलतफहमियां जो कभी हुई ही नहीं।